हेलो एवरीवन, आई एम संयोगिता, एन एक्टर। और मैं आपको पहली बार की तरह इस बार भी एक और कहानी लेकर आई हूँ जो मेरी दादी अक्सर मुझे सुनाया करती थी। मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो मेरी दादी कहानियाँ सुनाती थी उसमें कई बार हिस्टोरिकल इवेंट्स भी होते थे, कभी कभी फेबल्स भी होते थे, मूवी की स्टोरीज भी होती थी। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज दैट शी वुड चेंज द नैरेटिव टू सूट माई एज ग्रुप। मतलब जब मैं छोटी होती थी तो मेरे हिसाब से चीज़ों को चेंज वेंज कर देती थी। तो आई कैन नॉट बोस्ट कि ये कहानी मेरी सिर्फ दादी की ही थी या किसी पर्टिकुलर राइटर की। देर ऑल इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्स बैग। जो मैंने बचपन में बहुत तरह तरह की कहानियाँ सुनी है, तो अब जब मैं सुनाने वाली हूँ तो उसमें भी कहीं कहीं कुछ मेरी दादी का कहा हुआ वो मिक्स्ड है, कुछ मेरा स्टाइल इसमें मिक्स्ड है। तो आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ वो एक सिंपल साधारण से लड़के की है जो कि बाहर जाता है अपनी कमाई करने के लिए। वैसे दादी ने इस कहानी का मुझे कभी कोई नाम नहीं बताया है क्योंकि शायद उन्हें खुद ही नहीं पता था। तो मैं इस कहानी का नाम रख देती हूँ बौड़म और ठग। क्योंकि ये कहानी एक ऐसे सिंपल साधारण लड़के के बारे में है जो अपने आप को किसी तरह जो ठगी करने का या फ्रॉड करने की जो कोशिश करते हैं या आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, उनसे कैसे उसकी माँ का ज्ञान जो है उसे बचा लेता है। और बौड़म क्या होता है? बौड़म एक मासूम इंसान होता है। हाँ, अधिकतर लोग ऐसे समझ लेते हैं कि बौड़म मतलब बुद्धू, बट नो, नॉट बुद्धू, बट समवन इज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। तो हुआ ये कि लड़का कमाई करने के लिए जब बाहर जाने वाला था तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा तू तो बहुत ही सीधा सा लड़का है, तू कैसे बाहर जाएगा, तो मैं ना तुझे कुछ खाना वाना बना के दे देती हूँ और तू ध्यान रखना अपना। लड़का बोले माँ क्या बात है, तुम मुझे इतना बच्चा समझती हो, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं आराम से चला जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं बाहर जाके कमा के लाऊंगा, फिर तुम्हें बहुत सुखी रखूँगा। तो माँ ने कहा हाँ 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 ठीक है, चल ठीक है, तू बहुत समझदार है। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। तो माँ ने उसके लिए कुछ पराठे जैसे जैसे आजकल हम पराठे बनाते हैं, कहीं जाते हैं पूड़ी बना लेते हैं खट्टी सी, तो उसकी माँ ने भी कुछ ठेकुआ जैसे होता है बिहार में, तरह तरह के रीजन्स में अलग अलग किस्म की चीज़ें होती हैं जो जैसे ड्राई फूड होता है जो काफ़ी दिन तक टिका रह सकता है, ऐसा उसे कुछ बना दिया। और फिर माँ ने उसको बताया कि बेटा देख, तू बाहर जा रहा है, ध्यान रखना अपना। ये खाना जब खाएगा तो ऐसा करना, पहले किसी कुत्ते बिल्ली को खिलाना और फिर खाना खाना, ठीक है? हमेशा ऐसे करना चाहिए। कहीं रात बिताएगा, कहीं सोएगा तो तू क्या करेगा, हमेशा चादर वादर झाड़ना, अपना बिस्तर बिस्तर साफ करना और उसके बाद सोना, समझा? तू ऐसे यहाँ पे भी कहना नहीं मानता मेरा। तो हाँ हाँ माँ, मैं सब याद रखूँगा। और उसने बोला एक बात सुन, तेरा जो ये कोट है ना, इसके अस्तर में, द इनर लेयर ऑफ द कोट, हाँ, उसमें मैंने ना अशर्फियाँ टाँक दी हैं। है माँ? हाँ, मैंने बहुत सारी अशर्फियाँ टाँक दी हैं, बाजू के अंदर भी, इधर यहाँ आस्तीन के नीचे, सब जगह ना, ठीक है? तो किसी को बताना मत। अच्छा हाँ, जब तेरे को मुसीबत होगी तो तेरे को काम आएगी, ठीक है? माँ को पता था कि उसका बेटा बहुत ही सीधा साधा है, कहीं ना कहीं उसके मुंह से बात निकल ही जाएगी, ठीक है? फिर उसने कहा तू अपना ख्याल रखना, ये है वो है, सब बोला और वो चल पड़ा। माँ के पैर छुए, वो चला गया। चलता रहा, ऐसे करते रात हो गई। तो अब तो थकान हो गई, उसने देखा कि भाई क्या करूँ, कहाँ सोऊं। तो उसे कुछ दूर पर कुछ एक दो घर दिखाई दिए और उसने बोला कि मैं ना एक यात्री हूँ, मैं कमाने के लिए बाहर आया हूँ, आज रात के लिए मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए, तो आप कोई मुझे जगह बता दो। उसने बोला वो तो ठीक है, जगह वगह तो मिल जाएगी, पर तुम हमें दोगे क्या इसके बदले में? रहने के लिए जगह देंगे तो बाहर देश था वो। तो उसने बोला, पहले उसके मन में आया कि बताऊँ ना बताऊँ, तो उसने मुझे बता देता। उसने बोला मेरी माँ ने ना इस कोट के अस्तर में ना अशर्फियाँ टाँक के दी हैं, ये देखो, और उसमें ना धागे टाँके हुए के ना टाँके लगे हुए थे। तो सोचा हाँ इसके अंदर तो है, और तो मैं इसमें से आपको अशर्फियाँ निकाल के दे दूंगा। उसने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, आपको अशर्फियाँ देने की क्या ज़रूरत है, आप आराम से रात भर यहाँ सोइए, हम आपका इंतज़ाम करते हैं, बस 2 मिनट में बुलाते हैं, ठीक है? तो गए और फिर थोड़ी देर उन्होंने लड़के को कहा कि आइए आप अंदर सो जाइए। ये लोग भी ठग थे, ठीक है? वो रात को अंदर सोने के लिए गया और उसने दरवाज़ा बंद किया। सोने से जस्ट चारपाई पे बैठने ही वाला था वो, उसे याद आया, माँ कहती है ना
कि जब भी सो चादर वादर झाड़ लिया करो। चादर झाड़ ही लेता हूँ, घर में तो मैं कहना मानता ही नहीं हूँ। उसने चादर उठाई, जैसे ही उठाई उसने देखा, ओ बाप रे, चारपाई में तो बान ही नहीं था, मतलब बेस ही नहीं था, और उसके नीचे था एकदम गहरा गड्ढा, खाई जैसा। ओहो, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने माँ का कहना मान लिया। अगर मैंने ये बात नहीं मानी होती तो मैं तो जैसे चारपाई में बैठता नीचे गड्ढे में गिर जाता, मैं तो मर जाता। क्या करूं? उसने क्या करा, वापस चादर को ऐसे लिया, जैसे बिछी हुई थी अच्छी खासी, वैसे के वैसे उसको वहां पर लगा दिया। तो कोने में जाके ना चुपचाप अपना सामान लेकर ऐसे हाथ रख कर सो गया। मुर्गे ने बांग दी, सुबह वो उठा तो उसको फटाक से लगा कि वो आएंगे देखेंगे, तो दरवाज़ा खटखटाया उसने, तो लड़के ने ना खुद ही दरवाज़ा खोला। जैसे दरवाज़ा खोला, वो ठग था वो हैरान रह गया, है उसका मुंह उतर गया, अरे आपको कैसी नींद आई? तो लड़के ने भी थोड़ी एक्टिंग मारी, तो बोला अरे नींद तो बहुत अच्छी आई थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। और उसने अपना वो खाने का पोटला उठाया, कोट पहना और वो चला गया। चलते 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 ऐसे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, उसको कुछ पता तो था नहीं कि जाना कहाँ है, बस वो ऐसी जिद में आ गया था कि मैं कमाई करने जा रहा हूँ। करते 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 दोपहर हो गई, उसे बहुत भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। उसने सोचा यार भूख लगने लगी, ये तो मैं खा लूँ, लेकिन पानी कहाँ से पीऊँ, कोई घर वर दिख नहीं रहा है। फिर थोड़ी दूर चल के उसे एक घर दिखाई दिया, वो भी ठग थे। खैर कोई बात नहीं, उसको क्या पता कि वो ठग थे। उसने बोला कि भैया मुझे ना खाना खाना है, या पानी वानी पीने के लिए कुछ मिल जाएगा क्या? हाँ, तो उसने बोला आप कौन हो? उसने बोला मैं यात्री हूँ, कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो अब मुझे भूख लग गई। ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको खाना वाना भी दे देंगे, पानी वानी क्या, मट्ठा वट्ठा पी लीजिए आप। उसने बोला है तो ठीक है, लेकिन आप इसके बदले में हमें क्या देंगे? बॉडम लड़के ने फिर सोचा कि नहीं बताता हूँ, मगर उसके मुंह से निकल गया। उसने बोला मेरी माँ ने कोट के अस्तर में ना अशरफियाँ लगा के दी है, अंदर टाँकी हुई है, मैं वो खोल के दे दूंगा आपको। ठग ने सोचा कि हाँ, उसे बोला अरे नहीं नहीं, अशरफी वशरफी की क्या जरूरत है, आप यात्री हैं, हमारा फर्ज है आपको खाना खिलाना, आओ आओ है आपके लिए खाना लगवाते हैं। उसने अपनी बेटी को बुलाया और वो लड़की खाना लेकर आई। वो छुप कर चली गई वहां से, मतलब छुप कर चली नहीं, छुप गए जो ठग और उसकी बेटी थी। जब उसने देखा कि वाह इतना सारा इतना खाना, हाँ पूरी खीर हलवा ये वो, उसने सोचा माँ के दिए हुए पराठे क्या खाऊं, है ये तो पुराने हो गए हैं, मतलब बासी हो गए हैं, मैं यही खा लेता हूँ। जैसे ही उसने एक कौर तोड़ा, उसको याद आया कि अरे माँ कहती है खुद खाने से पहले किसी कुत्ते बिल्ली को खाना खिला दिया कर, तो कोई नहीं है। तो उसे अचानक एक बिल्ली दी, उसने उसको टुकड़ा फेंक दिया। बिल्ली ने खाना से खाया, एक तरह उसे मजा आ रहा था बिल्ली को देखने। अचानक उसने देखा कि बिल्ली बेहोश होते होते मर गई। उसे लगा अरे बाप रे, यानी कि इस खाने में जहर है, अगर मैं ये खाना खा ली तो मैं तो मर जाता, अब क्या करूं? तो उसने देखा कि वो लोग देख तो नहीं रहे वहां से, छुपके कोई नहीं देख रहा था। उसने चुपचाप अपने सारा वहां से खाना उठाया, मिट्टी में गड्ढा खोदा, उसने सारा खाना ऐसे डाल के सब ऐसे करते और प्लेट को ऐसे ऐसे करते ऐसे करके डकार से मारने लगा। जैसी डकार हुई वो लोग आए, उन्हें लगा कि शायद ये मर गया होगा। उसने बोला खाना कैसा था? उसने बोला अरे आपका खाना ना बहुत स्वादिष्ट था, मुझे बहुत मजा आया, हाँ अब मैं चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ धन्यवाद। ऐसे करके उसने जल्दी से अपना पोटला उठाया खाने का जो माँ ने दिया था, और वो आगे चलता गया और मन में सोचने लगा अगर मैंने अपनी माँ की दोनों बातें कही भी आज न मानी होती तो मैं तो स्वर्ग सिधार गया था। खैर वो चलता रहा, एक जगह जाकर वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और उसने सोचा यार मुझे बोलने की जरूरत पड़ रही है कि अशरफियाँ, मैंने खोल के निकाल ही लेता हूँ अशरफियाँ कोट से। उसने अपने खाने को रखा, कोट उतारा, उसको उधेड़ा, धागे निकाले, देखा उसमें कुछ भी नहीं, उसमें तो रुई के गुठले पड़े हुए थे, इधर इधर इधर, तो अशरफियाँ तो है नहीं। ऐसे करते करते वो उधेड़ता गया, उसमें कुछ नहीं निकला, उसमें कोई अशरफियाँ नहीं थी, सिर्फ
माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए, ये जानते हुए कि उनका बेटा कितना सीधा साधा, कितना बड़ा और कितना सिंपल है, उसको एक ऐसी बात कह दी जिसके सहारे वो अपनी जान को बचाता चला गया। इसमें कोई अशर्फियां नहीं थी। तो कहानी नहीं खत्म। माँ ने अपने सीधे बेटे को अपने से दूर होने पर भी कैसे बचा लिया। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।